हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। और दोस्तों आज है 10 अक्टूबर और आज हम लोग देखेंगे जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर 2 है। उसमें जिनका भी खोटा पेपर है, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल में खोटा पेपर, उसका जो है पेपर 2 का पूरा यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, एक सेट यहाँ पे पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, सुगा से के पूछले कि काहे कांदो है सुगा। सुगा से कौन पूछता है कि सुगा तो एक काहे कांदे लागल है। तो उसे जो है जीव और जंतु के द्वारा, जैसे वो तालाब के किनारे जाके जब रोती है तो मेढक सब आके पूछते हैं, और जब वो खेत में रोती है तो परेवा लोग, चिड़िया लोग आके पूछती हैं। ठीक है, जंगल के जीव जंतु पूछते हैं, तो जीव जंतु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हुए 7 भाई और एक बहन लोक कथा का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कौन परब है बरदेख सिंगे सिंदूर लगवाल जाए है। तो सोहराय परब में दोस्तों, सोहराय जो होता है उसमें बैल के सींग में सिंदूर लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोहराय परब से ये संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कि सातों गोतनिक मैधे सबसे परसीना ही कौन टी हल है। जैसे 7 भाई बहन में 7 गोतनी रहती है, तो उसमें से सबसे परसीना ही यानी जलनशील जो है वो कौन टी रहती है। तो मंझली भाभी जो रहती है ना, मंझली वाली, वो जो है सबसे ज्यादा परसीनाही है ना। परसीनाही का मतलब होता है ईर्ष्यालु, है ना, जलनशील वाली, है ना, ये भाभी। ठीक है, परसीनाही सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, मंझली वाली। अगला, बिहाय दुर्गति के संकलन करवैया के लागे, यानी दू बिहक दुर्गति जो है इसके संकलन करवैया कौन है। तो इसके जो है संकलन करता कौन है, डॉक्टर ए के झा, अजीत कुमार झा। दू बिहक दुर्गति, लुईरगर, बेटी छुआ, और एगो लिखे हैं जैसे कि गोहाल परब। ठीक है, गोहाल परब टोटल जो है 3 गो है ना। एगो दू बिहक दुर्गति, लुईरगर, बेटी छुआ और गोहाल परब, ये तीनों के तीनों अजीत कुमार झा के जो द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 जून है ना 1939 को हुआ था। ठीक है, 20 जून 1939 को बोकारो जिला में कसमार में हुआ है। कभी कभी चंडीपुर भी लिखा हुआ रहेगा, वो भी सही है। ठीक है, अजीत कुमार झा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टेपा के कई गो बिहा भेल हलय। ठीक है, टेपा का मतलब कितना शादी हुआ था। तो उसका जो है 3 गो शादी का जो है कहानी में चर्चा हुआ है। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टीपा के कई गो बिहा है, वो है 3 गो। ठीक है, चलिए अगला जो देखेंगे कि कौआ का काम कैसे भेलै। तो वो जो है दोस्तों, कौआ जो है अपना जिद पे अड़ा हुआ रहता है। ठीक है, कौआ अपने जिद पर अड़ा हुआ रहता है, एक के बाद एक के पास जाता है। तो उसका जो है काम किसके द्वारा होता है, अपना दम दिखाने की वजह से। ठीक है, अपना दम दिखाने की वजह से पहले तो बोलता है बढ़ी बढ़ी खूटा फार, खूटा भीतर चिया गोटा खेबो। जब बढ़ी उसका काम करने से इनकार कर देता है तो राजा के पास जाता है कि राजा राजा बढ़ी बुलाओ। बढ़ी खूटा फार, खूटा भीतर चिया गोटा, वो भी नहीं मानता है। फिर सांप के पास, सांप नहीं मानता है, फिर लाठी डंडा के पास जाता है। डंडा नहीं मानता है तो आग के पास जाता है। आग नहीं मानता है तो पानी के पास जाता है। पानी नहीं मानता है तो हाथी के पास। हाथी नहीं मानता है तो लूती के पास, और अंततः इसका काम जो है हो जाता है। ठीक है, तो अपना दम दिखाने की वजह से जो है कि कौआ का काम हो जाता है। अगला, गुदु पुचु रानी कौन रंग की हलय। तो गुदु पुचु रानी जो है दोस्तों लाल रंग की थी। ठीक है, किस रंग की थी, गुदु पुचु रानी लाल रंग की। इसका तुलना जो है किससे किया गया है, परास के फूल से किया गया है। ठीक है, इसका तुलना जो है परास के फूल से। अगला, 7 भाई एक बहन लोक कथा में जोगाड़ी के हल, माने एकरा जो है जोगाड़ करके लिखवैया जो है वो के लागथिन। तो 7 भाई और एक बहन के लिखवैया लगे शांति भारत जी। ठीक है, और धने के धधैनी दोनों के दोनों ककर लिखल लगे शांति भारत जी के। अगला, चामटू कर गढ़े यानी ओकर राज में के आग लगाई दी है। ठीक है, तो बांदर, बांदर पहले मोरे के नाटक करो है तो ओकरा जो है घिसियाई के रस्सी में बांध के खेत दने फेंक देते, खेत तरफ ले जाके फेंक दिया जाता है। जिसके बाद होता क्या है कि बंदर आता है और उसके साम्राज्य में क्या कर देता है, आग लगा देता है, जिससे है कि चामटू, उसकी माँ और उसकी पत्नी जलकर मर जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि बोने के डांगर सब अपन छुआ गुला के कैसन देखे बड़ी खुश भई गेला। ठीक है, कि जंगल के जो डांगर, डांगर मतलब जो है दोस्तों बैल होता है। ठीक है, वो सब अपना छुआ गुला को यानी अपने बच्चों को देख के, मैंने किस तरह देख के वो खुश हो जाते हैं, सुंदर, फिट, साफ सुथरा, ये सब है। तो इनमें से सभी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पैबे तो हुआ ईमान ई धरती भगवान सेवा कर मानुष माय मानुष ले
बोर्ड कोई ना, ये कौन कविता के जो है टोना ध्याय पाइत लागे। ठीक है, मतलब टोना मतलब टुकड़ा जो है, और पाइत मतलब पंक्ति। ठीक है, किसका जो है किस कविता का है ये? तो हमर भारत महान, मेढ़ मानुष रूसल भोला देसे के जवान, ये किसका है दोस्तों? ये मेढ़ और मानुष का है। ठीक है, ये किसका लिखा हुआ है? शिवनाथ प्रमाणिक जी का। किनका? शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक जी का लिखा हुआ है। और मेढ़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? मूर्ति। और मनुष्य का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक जी का ये लिखा हुआ है। इनका अगर जन्म की बात करें 13 जनवरी 1950 को। ठीक है, 13 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है, अगला है कि कवि अपन चिताएं कौन काठ दिए के कामना करो। ठीक है, कवि जो है अपनी चिता, है ना, चिता यानी जब वो मर जाते हैं तो वो किस काठ में अपने आप को जलाने को कहते हैं? तो उनका जो कहना रहता है कि हमको जब जलाना तो महुआ के काठ से। ठीक है, महुआ के काठ से हमको जलाना। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, भोला बाबा काहे रुसल जाहे। ठीक है, भोला बाबा काहे रुस जाहे, तो उनको जो है समय से भांग नहीं मिलने की वजह से वो क्या होते हैं? रूस जाते हैं। ठीक है, नाराज हो जाते हैं। ठीक है, रूसना मतलब क्या होता है? नाराज होना। ठीक है, समय पर उनको भांग नहीं मिलने के कारण वो क्या होता है? नाराज हो जाते हैं। अगला, चाबी काठी नाटक के नायक शंभू के माई के नाम किना हल है। ठीक है, चाबी काठी नाटक में दोस्तों टोटल 20 गो दृश्य होता है। ठीक है, जिसमें से 19 गो पात्र है। पुरुष पात्र की बात करें तो 14 गो मेल। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 5 गो फीमेल है। तो उसी में एगो शंभू की माई है। ठीक है, शंभू की माता, तो उसका जो है नाम क्या रहता है? सुहागी। क्या नाम रहता है? सुहागी। कर्मी एक दलाल औरत रहती है। कर्मी क्या रहती है? दलाल औरत रहती है। ठीक है, यहाँ पे सोमरी नहीं समरी, समरी का जो है जमीन हड़प लेता है। और एक दमयंती रहती है जो पढ़ी लिखी महिला रहती है। अगला, चाबी काठी नाटक के कई गो दिरीस हले, तो एक में कई गो दिरीस? टोटल 20 गो दृश्य रहता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद लगता है एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में कम से कम इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हो ना हो तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, हमारे साथ जुड़ पाए। अगला, सरहुल पर्व कहाँ मनावल जाहे। ठीक है, सरहुल का जो पर्व है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है दोस्तों सरना स्थल में। कहाँ पे? सरना स्थल में। कहा जाता है दोस्तों कि सरना में जो है देवताओं का वास होता है। यहाँ पे जो है सखुआ का जो साल का वृक्ष होता है, इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, सरहुल का जो है इसको फूलों का त्योहार मनाया जाता है। इस समय जो है दोस्तों सखुआ के वृक्ष में नए नए फूल और नए नए पल्लव निकलते हैं। ठीक है, तो इसको जो है क्या कहा जाता है? सरहुल को फूलों का त्योहार कहा जाता है, और ये सरना स्थल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, करम कहिया मनावल जाहे। ठीक है, करम का जो त्योहार है वो कहिया मनाया जाता है? तो ये भादो के एकादशी जो इंजोरिया रात होता है उसमें मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में झारखंड में दोस्तों झूम के पूरा झारखंड करम का त्योहार मनाया है। ठीक है, इसमें करम के एक जोड़ा डालियों की, है ना, अखरा में लाके पूजा की जाती है, जिसमें बहन लोग जो होती है, कुंवारी लड़कियां, डंगुआ बेटी छुआ लोग ऐसो पूजा करती है और अपने भाई के सुख समृद्धि की इसमें कामना करती है। ठीक है, अगला, सरहुले के लेतायरे पहाने का गोड़ धोवल पानी की कहाँ फेंकल जाहे। ठीक है, तो सरहुल में जो है दोस्तों उसका जो पाहन के पैर को जब धोया जाता है, गोड़ मतलब पैर होता है, इनका जब धोया जाता है तो ये पानी को छाइन के ऊपर, ठीक है, जो छप्पर होता है दोस्तों, छप्पर छाइन, उसके ऊपर जो है कि फेंका जाता है। ठीक है, ये रिवाज आज भी हमारे घरों में किया जाता है कि जब भी पुरोहितों का पैर धोया जाता है तो वो पानी जो है वो छाइन में, है ना, छाइन या छप्पर के ऊपर फेंक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहिल खोटा रत्न उपाधि कई गो साहित्यकार के मिलल रहे। जो पहला खोटा रत्न की उपाधि है वो पहली बार कितने साहित्यकार को दिया गया था? तो पहली बार ये दोस्तों टोटल 6 साहित्यकारों को दिया गया था। ठीक है, बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, खोरठा के सिंगापुर सम्मेलन कहिया भेल रहे। खोरठा जो है इसका एक सिंगापुर में जो है सम्मेलन हुआ रहता है। ठीक है, ये सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? 1984, 1986, 1985 या 1998? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1998। यही मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 1998। ठीक है, चलिए 1998 में जो है कि सिंगापुर सम्मेलन हुआ था खोरठा का। अगला, एकर में कौन खोरठा के मध्यकाल के लेखक ला गई।
इनमें से कौन जो है वो खोटा के यहाँ पे किसकी बात की है, मध्यकाल के लेखक की बात की है। ठीक है, तो धनंजय प्रसाद, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, मनपूरन गोस्वामी या इम्तियाज गदर। ठीक है, तो इनमें से अगर हम लोग बात करें तो जो व्याकुल जी थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इन्हें गिरिडीहवा के उपनाम से या व्याकुल के नाम से जाना जाता है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, महथा डी गिरिडीह। ठीक है, महथा डी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बाद में इनका जो परिवार है वो कहाँ आके बस जाता है दोस्तों, विष्णुगढ़ हजारीबाग में। ठीक है, 6 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी का निधन हो जाता है और 11 वर्ष की उम्र में ये अपना घर छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं। ठीक है, 1925 में इन्हें जो है जेल हो जाती है। ठीक है, महात्मा गांधी से ये मिलते हैं और क्रांति जो आजादी की लड़ाई रहती है उसमें ये कूद पड़ते हैं। ठीक है, अगला सुंदर जी के जन्म ठाव लागए, यानी श्याम सुंदर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो है जन्म दोस्तों बोकारो में हुआ था। ठीक है, गोमो। ठीक है, गोमो में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दोहा गीत ये कौन रस के गीत लगे, इसमें जो है किस कौन सा रस, जैसे श्रृंगार रस होता है ना, संस्कार गीत होता है, तो जो दोहा गीत है ये किस टाइप का है। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वियोग श्रृंगार। क्या होता है, जब भी बिछड़ने का वक्त आता है, वियोग मतलब क्या होता है, बिछड़ना। ठीक है, तो जब भी वियोग श्रृंगार आता है, वियोग श्रृंगार जो है दोहा गीत में देखा जाता है, वियोग के समय दोहा गीत गाया जाता है। संस्कार गीत में हमारा क्या क्या आता है, बिहा गीत, छठियारी गीत, सहियारी गीत, ये सारे के सारे जो है किसमें आते हैं, संस्कार गीत में आ जाते हैं। ठीक है, काम के अवसर में जब गाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं श्रम गीत। ठीक है, अगला चाचेर ये कौन किस्म के गीत हकै, तो चाचेर जो है दोस्तों ये जो है पर्व त्योहार में, ठीक है, जब सोहराय का पर्व मनाया जाता है उस समय चाचेर का गीत गाया जाता है, चाचेर खेला जाता है। घरों में आके लोग ढोल नगाड़ा बजाते हैं, बूढ़ा बूढ़ा लोग, पूर्वज लोग, और बदले में क्या होता है कि जो पकवान बना होता है कुछ पैसे उपहार स्वरूप ले जाते हैं और थोड़ा बहुत चावल वगैरह मांग के ये ले जाते हैं, चाचेर खेलते हैं। ठीक है, ये आज भी हमारे गांव में चाचेर मनाया जाता है। चलिए अगला है असना पतक धसना को रैया पतक धोना, ये जो है कैसन गीत लागे। ठीक है, असना पतक धसना को रैया पतक धोना और दोने दोने मोद पिए हिले कानक सोना, ये जो है किस प्रकार का है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया, ये बांदर को खिलाने वाला गीत है। ठीक है, बंदर को खिलाने वाला गीत है दोस्तों, हम लोग बचपन में इसको बड़ा ही गाते थे। ठीक है, कि असना पतक धसना को रैया पतक धोना और दोने दोने मोद पिए हिले कानक सोना, मोद मतलब दारू होता है दोस्तों, शराब होता है। ठीक है, तो ये बांदर खेलवा गीत है। अगला नटुआ की हकई। ठीक है, इनमें से जो है नटुआ की ना हकई 26 नंबर, तो ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये एक प्रकार का नाच है दोस्तों, ये डांस फॉर्म है। ठीक है, नटुआ जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कि दोस्ती के संस्कार के झारखंडी प्रथा में किना कहल जाए, तो दोस्ती को जो दोस्तों यहाँ पे फूल कहा जाता है। ठीक है, और अगर महिला हो तो उसको फूलीन कहा जाता है। ठीक है, लड़का है तो उसको फुलवा या फूल कहा जाता है, और लड़की जब रहे तो उसको क्या कहते हैं, फुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कि वो हमारी जो है फुलीन है। ठीक है, 27 नंबर का बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहिया भी जोड़ते हैं, है ने, परान तो नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा कि परान वर्ड का क्या अर्थ होता है। अगला मकरा बियाई गेलै, है ने, मंदराही धुन लागी गेल, निमुआ के डरिया हो, भौरा गुजरी गेल, ई कैसन गीत लागे। ठीक है, कि मकरा बियाई गेल और मंदराही धुन लागी गेल और निमुआ के डरिया हो, भौरा गुजरी गेल, ये किस प्रकार का गीत है, तो ये जो है दोस्तों एक प्रकार का रिझवारी गीत है। ठीक है, रिझवारी, इसमें रीझ लगता है गाने में, रिझवारी गीत है। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सहिया नाता के कौन जगैते बीच लगवल जाहे, है ने, पर जात में, आपन जात में, आपन धर्म में, ऐसा कोई फिक्स नहीं है दोस्तों कि आपन जात आपन धर्म या अपने गोतिया लंद फंद सब में, कि किसी के साथ भी हम सहिया जोड़ सकते हैं। ठीक है, केकरो भी साथे ई नाता को हम जोड़ सकते हैं, तो डी नंबर जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नानी गेलै पानी यानी भात भेलै गीला और भात नाही खैबौ नानी टूटू भूंजी दे, ये कौन किस्म के गीत लागे। ठीक है, कि नानी गेलौ पानी यानी और भात भेलौ गीला। ठीक है, भात गीला हो गेलै तो भात नहीं अब हम खैबौ।
ठीक है, नानी टुटू भूंज दे, ये कौन रकम के गीत लगे थे? ये जो है दोस्तों बाल गीत है, ठीक है, बाल गीत या छुआ गीत, छुआ को ही बाल बोलते हैं, यहाँ पे बाल भी लिखा हुआ रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये एक प्रकार का बाल गीत है। अगला, डहरुआ कौन महीना गावल जाहे? ठीक है, डहरुआ जो गीत है ये किस महीना में गाया जाता था? ये जो दोस्तों जेठ के महीना में, ठीक है, जेठ भेलई हेठ और बैसाखे भेलई ऊपर, ठीक है, जेठ के महीना में ये गाया जाता है, ठीक है। ये हिंदी कैलेंडर वाला आप लोग जरूर याद रखिएगा, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कार्तिक के महीना में दोस्तों दीपावली सोहराय वगैरह कार्तिक में ही मनाया जाता है, ठीक है। सावन में जो है दोस्तों श्रावणी मेला झारखंड में लगता है, ठीक है, बाबा धाम के लोग जल यात्रा करते हैं, जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। भादो में जो है दोस्तों भादो के एकादशी में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो करम पर्व मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला देखेंगे, उबटन भुजवैया कौन हाथे कंगना डोलावे है? ठीक है, जब शादी में उबटन जो लगाया जाता है हल्दी के रस्म के लिए, उस समय जब उसको भूंजा जाता है तो कौन हाथ से कंगना डोलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बावां हाथे। कौन हाथे? बावां हाथे। और दाहिना हाथे उसको चलाया जाता है। अगला, उबटन बनवेल मुख सरमजाम की बतवल गेल है, यानी क्या क्या चीज है सो उबटन बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो उबटन के लिए जौ चाहिए, गेहूं चाहिए, राय चाहिए, सरसा चाहिए, ये सब जो है मिला के उसमें भूंजा जाता है, ठीक है। इससे है कि क्या होता है दोस्तों? सुगंध आता है, ठीक है, सुगंध आता है। अगला, झींगा फुलिया भदरिया सूर्य गीत कौन ऋतु में गावल जाए? तो ये तो बरसात के दिन में झींगा फुलिया गाया जाता है, झींगा फूली भाद्र मास से खिलता है, ठीक है। तो इसका सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि साधनक धरती हमिन पूर्वी सुंदरे सुंदर फूल है न बंधुतेक नदी हमिन बांधी आपन अस्थिक कुल, ये कौन कविता के लागे? कि साधना के धरती हमिन पूर्वी सुंदरे सुंदर फूल और बंधुतेक नदी हमिन बांधबे आपन अस्थि के कुल। अस्थि मतलब क्या होता है दोस्तों? हड्डी, ठीक है, और कुल मने पुल, पुलिया, ठीक है, अस्थि का पुल बांधेंगे, हड्डियों का पुल बांधेंगे। ये जो है किस कविता का है? तो ये सब है एक 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 हमनी सब एक, भिनु भिनु बोली भाखा ताबो हमनी एक। अगला, अनेकता में एकता के बात कौन कवि कर ले है? अनेकता में, ठीक है, अनेकता में एकता के बात जो है किस कवि जी के द्वारा कहा गया था? ये जो है श्रीनिवास पानूरी जी, किनके द्वारा? श्रीनिवास पानूरी जी, और वही कविता है एक 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 हमनी सब एक, ठीक है। अगला, नारी बीनो सृष्टि नाय, ये कौन कविताएं आयल है? ठीक है, कि नारी बीनु सृष्टि ना, ये किस कविता में आया है? तो ये है आगू करब आपन देश, किसमें है? आगू करब आपन देश, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कवि ककरा लाइत मारे के कहो हलथिन? ठीक है, कवि जो है केकरा लाइत मारे को थे? तो पुराना रीति रिवाज के, दुश्मन के, अंधविश्वास के, या भेदभाव के? तो कवि जी के कहना है कि जो भेदभाव है उसको लात मारिए, ठीक है, किसी से भी भेदभाव जो है इसका द्वेष भावना दिमाग में मत रखिए, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बजर तरी तन करे हवो है, ठीक है, वज्र जो गिरता है दोस्तों, ठीक है, जो जिसको हम लोग देहाती भाषा में घर तरफ में ठेर गिरना बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है बजर तरी तन करना, तन मतलब शरीर, ये जो है किसके लिए कहा गया है? तो किसान जवान, ठीक है, किसके लिए कहा गया है? किसान और जवान के लिए। देश कर बिसी लागे सब जवान सब किसान, देश कर बिसी कौन लागे? सब जवान और सब किसान। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला, आज एकाएक खोरठा, ये कैसन शैली कर कविता लागे? आज एकाएक खोरठा जो है ये कौन रकम की? ठीक है, तो ई जो है दोस्तों विवरणात्मक, ठीक है, विवरण किया गया है, और तुकबंदी, खोरठा के ऊपर जो है तुकबंदी किया गया है, ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का खोरठा ककर लिखल लगे? डॉक्टर ए के झा जी की। केकर लिखल लगे? अजीत कुमार झा जी के, ठीक है। अगला, केकर प्रयास से एमए खोरठा पहिल बैच प्रारंभ भेलै? ठीक है, खोरठा में जो है एमए ये पहिल बैच प्रारंभ किनके जो है सहयोग से और किनके परिश्रम से ये सफल हो पाया? तो वो थे डॉक्टर ए के झा, अपने अजीत कुमार झा। ये काम कहाँ करते थे दोस्तों? पीटीपीएस में। कहाँ पे काम करते थे? पीटीपीएस पतरातू में, ठीक है। इनका जन्म पहले ही बता चुके हैं, चंडीपुर या कसमार बोकारो बोल सकते हैं। इनके दोस्त इनको है झारपात या वेदरवाइज कहा जाता था, ठीक है। झारपात जो है ये नाम पहली बार तितकी पत्रिका में आया था, ठीक है। किस पत्रिका में?
तितकी पत्रिका में। और तितकी कहाँ से छपा था? तो खोरठा ढाकी क्षेत्र कोठार रामगढ़। कहाँ पे? कोठार रामगढ़ से। खोरठा ढाकी क्षेत्र कोठार रामगढ़ से जो तितकी पत्रिका छपी थी उसी में जो है सबसे पहले इनको झारपात उपनाम आया था। अगला, ताबे हमें कभी नाय में कौन प्रसिद्ध कलाकार के जो है पटतैर आयल है? ये ताबे हमें कभी नाय, उदय शंकर, उमा आदित्य, किशोर कुमार या इनमें से सभी? तो इसमें जो है दोस्तों शेरा नचवैया उदय शंकर का जो है उल्लेख आया हुआ है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरा नचवैया उदय शंकर। अगला, महुअक भनिता के कर रचना लागई। तो महुआ के भनिता ककर लिखल लागए? अतुल चंद्र मुखर्जी जी की। ठीक है, ककर लिखल लागए? अतुल चंद्र मुखर्जी। बी नंबर एकर करेक्ट आंसर भय जीते। अगला, सेवा कर मानुष माए। ठीक है, मानुष ले बड़ कोई ना कौन कविताएं जो है कवितक पाइत है कई। ठीक है, 44। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवनाथ प्रमाणिक जी। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? शिवनाथ प्रमाणिक जी। अगला, कीरी बुरु ये कौन ठावे है? तो कीरी बुरु दोस्तों यही जिधर हम रहते हैं पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में कीरी बुरु है। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं? कीरी बुरु जामदा में। अगला, हानिसारे हाड़ी परिहाय ना यार कवि खाली घर बनिहा ना खाली ठावे के भाना। तो कवि सरकारी बनिया ना कौन सी लगे? कवि सरकारी बनिया ना। डी नंबर जो है यहाँ खाली घर में क्या भराएगा? सरकारी। ठीक है, कि कवि सरकारी नहीं बनिएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट बोला है कि बोने पाकलय सैया कोर, ये कौन शैली के लिखल गीत लगे? तो इसमें जो है दोस्तों संवादात्मक है। कैसा है? संवाद होता है किसके किसके बीच? पति और पत्नी के बीच। ठीक है, पति और पत्नी के बीच, दोनों के बीच क्या होता है? संवाद होता है। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, आज नहीं तो कायल हमर बात माने है तो गोड़ कांटा मुंहे धर के तोरा टाने भेतो। ई केकर कथन लागे? कि आज नहीं तो कायल तोरा हमर बात माने है तो और गोड़े का कांटा मुंहे धर के तोरा टाने भेतो। ये जो है ई केकर कथन लागे, ऐसा जो है किन्होंने कहा था? तो ये जो है कथन दोस्तों किनका है? श्रीनिवास पानूरी जी का है। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आज नहीं तो कायल तोरा हमर बात माने भेतो। अगला, ढेसा ढेसी छोड़ कविता ककर लिखल लगे? तो ये जो है दोस्तों डॉक्टर पारसनाथ जी के द्वारा है ना। पारसनाथ, इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है ओरमांझी में हुआ है। ठीक है, ढेसा ढेसी छोड़। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे? 31/7/1952 में दोस्तों। ठीक है, 1952 में ओरमांझी में हुआ था। अगला, सोंध माटी किताब एक पहिल कहानी कौन टा लागे? तो पहिल कहानी के नाम कौन सी लागे? उबार। ठीक है, कौन टा कहानियां लागे? उबार कहानी लागे। चलिए अगला देखेंगे कि गंगा सागर तीर्थ यात्रा करल कौन गेल हले? तो गुनेश्वर बाबू और ओकर पूरा परिवार। ठीक है, बी नंबर एकर करेक्ट आंसर भे जेते गुनेश्वर बाबू। सागर तीर्थ के बारे में कहल जाए कि सागर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ठीक है, कि सागर तीर्थ आप बार बार जाइए लेकिन कम से कम एक बार गंगा सागर जरूर जाइए। तो बी नंबर इसका जो है गुनेश्वर बाबू और उनके परिवार जो है गंगा सागर तीर्थ यात्रा करने गए थे। अगला, पारसनाथ महतो कौन कॉलेज के प्राचार्य हलथिन? तो पारसनाथ महतो 1952 में एकर जन्म भेल हलै और मांझी में। और ई जे है कहाँ पढ़ाऊ हलथिन? तो आरटीसी कॉलेज और मांझी में। कहाँ पे? आरटीसी। एकर फुल फॉर्म लगे राम टहल चौधरी। ठीक है, आरटीसी। ठीक है, राम टहल चौधरी कॉलेज। ये बहुत ही फेमस कॉलेज है रांची का। अगला, आगू करब आपन देश कविता के लिखल हत है ने। आगू करब आपन देश ककर लिखल लगे? तो ई लगे सुरेश कुमार विश्वकर्मा। पूरा नाम सुकुमार। किना नाम? सुकुमार। ठीक है, नहीं शॉर्ट में सुकुमार और पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी। विनोद कुमार के लिखल लगे देशे के जुआन। ठीक है, देशे के जुआन। अगला, सोहराय में जे गीत गावल जाहे ओकरा कीना कहल जाहे? सोहराय के गीत के किस नाम से मने पुकारल जाए? तो ओकरा गोवार मांगा गीत कहल जाए। ठीक है, गोवार मांगा गीत ओकरा कहल जाए, यानी कि ए नंबर एकर करेक्ट आंसर भे जेतो। अगला, खोटा निबंध के प्रकाशन बछर लागे? खोटा निबंध के प्रकाशन कब भेल हले? तो खोटा निबंध के प्रकाशन सन 1990 में। ठीक है, और 1990 में ही पहले बार सोंध माटी के प्रकाशन भेल हले। ठीक है, सोंध माटी के पहिल प्रकाशन भी कब भेल हले? 1990 में। ठीक है, अगला, भागजोगनी उपन्यास कर प्रकाशन कहिया भेल हलै? ठीक है,
तो भागजोगनी के बात करबै तो एकर जे है प्रकाशन कब 2004 में ई प्रकाशित भेल हलै। अगला, मोदियाली ई कौन महीना के गीत लागे। ठीक है, मोदियाली है जे ई कौन महीना गावल जाए तो गर्मी के महीना में, और गर्मी के ही महीना में निर्निया गीत। ठीक है, निर्निया जे है वो भी गर्मी में ही, और मोदियाली भी कब, गर्मी में ही गावल जाए। तो ए नंबर एकर करेक्ट आंसर भे जते। अगला, टेसू फूल कौन फूल के कहल जाए। टेसू ना, टुस्सू फूल है ना, टेसू टेसू, टुसू तो नहीं होता, टेसुए होता है। टेसू फूल ये कौन फूल के कहल जाए तो ये जो है दोस्तों परास फूल के टेसू फूल कहा जाता है। ये लाल लाल होता है दोस्तों, इससे होली का रंग भी बनाया जाता है। ठीक है, होली का रंग इससे बनाया जाता है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है कि मानुशाली सभा, भाव भाव जो है हम सभा बोल दिए, मानुशाली भाव ऊपर लिखल सबले बेस कहानी यानी सोंध माटी किताबें कौन टा लागे। ठीक है, तो उदासी, धुआं धंधा, जिंदगी डवानी या ओद दीदा। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओद दीदा। इसमें जो है छुआछूत के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, ओद दीदा चान्हो वाली का कहानी इसमें बताया गया है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहता है, इसमें पूछा है कि टोपरा मने किना है वो है। तो बड़ा खेत को दोस्तों डाबर कहा जाता है, और छोटा खेत को क्या कहा जाता है, टोपरा कहा जाता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोपरा मने छोटा खेत। अगला, बोने के लोर के देखो है। बोने के लोर जो है वो कौन देखो है। ठीक है, तो बोने के सिपाही, सरकारी अफसर, आदमी, या एकर में से कोई ना। तो एकर सही आंसर कौन है जीते, आदमी सब देखो है। कौन देखो है, आदमी सब। सी नंबर एकर करेक्ट आंसर हो जीते। अगला, आज एकाई खोरठा कविता में कौन खोरठा पत्रिका के जिक्र भेल है। आज एकाई खोरठा में कौन कविता कविता के कौन जो है खोरठा पत्रिका के जिक्र आयल है। करील के, तितकी के, इंजोर के, या ई तीनों के तीनों। तो एकर जो है सही आंसर किना भे जीते, तितकी। और तितकी जो है 3 बार मने एकरा अलग अलग प्रकाशित करल गेल है। ठीक है, और तीनों के लिखवैया के नाम जरूर तोहिन याद रखिया। एक बार तो डॉक्टर ए के झा जे खोरठा प्रकाशित भेल है, कहाँ से, ढाकी क्षेत्र, खोरठा कमेटी ढाकी क्षेत्र कहाँ, कोठार से, रामगढ़ से। तो बोला ए के झा। अगला, सूरज बाबू के काम खातिर कते दिन से छड़ सीमेंट बचल हलै। माने कते दिन खातिर जो है छड़ और सीमेंट सूरज बाबू के काम खातिर बचल हलै। तो एकर जो है सही आंसर किना भे जीते, 15-20 दिन खातिर। कई दिन खातिर, 15-20 दिन खातिर ओकर पास छड़ सीमेंट गिट्टी ई सब बचल हलै। अगला, छहेर कहानी में कौन महीना के बखान करल गेल है। छहेर कहानी में जो है ओकर में बैसाख महीना के बात करल गेल है। ठीक है, बैसाख के महीना दोस्तों गर्मी का दिन होता है। ठीक है, चलिए अगला जो है, कते बछर पहले रोहन ले मोहन गरीब हलै। ठीक है, कितना साल पहले जो है रोहन से मोहन जो है वो गरीब था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15-20 साल पहले। कितना साल पहले, 15-20 साल पहले। अगला, कौन ऐसा आदमी है जो महात्मा गांधी के नाय जानो है। ये कैसन वाक्य लागे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या पूर्वकालीन वाक्य। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। ठीक है, कैसा वाक्य है, ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य, ये होते हैं वाक्य के भेद। ठीक है, इसको आप एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पूछेगा दिनमणि के हिसाब से वाक्य के कितना भेद होते हैं, गजाधर महतो के हिसाब से, ए के झा के मत से पूछता है कि सबके अलग अलग, बी एन होदार जी के मत से कितना वाक्य है। तो सबको पढ़ना जरूरी है, कम से कम जो है उनके भेद को जानना जरूरी है कि किन के मत से कितना कितना है। अगला, शब्द आगू लाइग के मूल शब्द अर्थ जो बदल दे है ओकरा किना कहल जाए। तो जो है दोस्तों उपसर्ग जो है आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो यहाँ बोला है शब्द के आगे। ठीक है, मूल शब्द अर्थ बदल दे है ना, कहाँ लाइग के, आगे लग के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपसर्ग बोलते हैं। अगला, कोनो काम के हेवे के बा है ना, करे के बोध करवैया के किना कहल जाए। तो किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जोन क्रिया के संग कर्म नाय रहो है ओकरा किना कहल जाए, अकर्मक क्रिया कहल जाए। किना कहल जाए, अकर्मक क्रिया। चुनिया के बेटा के बछर रहे। ठीक है, चुनिया के बेटा कई बछर के रहे, यानी कितने साल का जो है चुनिया का बेटा रहता है। तो वो जो है 1-2 साल का रहता है। कितना साल का, 1-2 बछर का। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला, कोठा शब्द खरोष्ठी से बनल है, ये बात के कौन नाय मानो है। ठीक है, इस बात को जो है मानने से कौन इनकार करते हैं, तो डॉक्टर गजाधर महतो। ठीक है, जिनको प्रभाकर के उपनाम से जाना जाता है, ये इस चीज को नहीं मानते हैं कि कोठा शब्द जो है खरोष्ठी से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि रघुक बहू काका काकी से की पियक आग्रह कर ले, दही दूध गुड़ या माठा। तो ओखिन जे है किना पिए ले को होते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आप सब के लिए हम छोड़ते हैं, 72 नंबर, इसको जो है कमेंट बॉक्स पे जाके आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम सबके कमेंट को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, सबका लगभग जवाब भी देते हैं। तो 72 नंबर को जाइएगा, रघु बहू काका और काकी से कीना पिए के आग्रह कर ले, दही पिए के, दूध पिए के, माठा पिए के गुड़ पिए के। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, कि जंगली कते पढ़ेल हलै। तो जंगली जो है दोस्तों वो बीए पास रहता है। ठीक है, फिर भी वो बेरोजगार रहता है। ठीक है, जंगली बीए पास रह के भी बेरोजगार रहता है। उसकी माँ जो है मरते समय कुछ पैसा दे कर कहती है, जंगली तो इन्हें पान के कम से कम गुमटी खोल ली है बेटा। ठीक है, अगला, जंगली का मंझला भाई की करो हले। तो बड़का बेटा जो है तो कोलवरी में काम करता है। ठीक है, मंझला भाई जो है वो क्या करता है कि परमिट जो है गाड़ी के दलाली यानी कंडक्टर के काम करो हले। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, तो विभीषण लगे, या विभीषण जो है वो कौन रकम कर संज्ञा लगे। तो विभीषण जो है दोस्तों एक प्रकार के जो है कूटनीति जो करते हैं, है ना, पूरा जाति का इसमें बोध हो जा रहा है। जितना भी कूटनीति वाले लोग होते हैं, ठीक है, जितना भी कूटनीति वाले लोग होते हैं वो जो है विभीषण कहलाते हैं। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खास अगर खास विभीषण का बात करता तो वो कौन हो जाता, रावण का भाई। तब वो ऐसे कंडीशन में कौन होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो थोड़ा ध्यान देखिए, इसको देखिएगा, ये कौन हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, अगला, कुर्मीन में कौन प्रत्यय लागल है। तो देखिए दोस्तों, आगे उपसर्ग लगता है, पीछे पड़ती है। तो यहाँ पे कुर्मीन इन प्रत्यय। ठीक है, कुर्मी जोड़ इन, कुर्मीन। ठीक है, अगला, हम घर जाही, यह सर्वनाम की है कई। ठीक है, इसमें जो है कौन सा शब्द जो है वो सर्वनाम है, तो हाम। ठीक है, हाम जो है ये क्या है, सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के बदले में आए, है ना, उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो हाम जो है ये किना शब्द लागे, सर्वनाम शब्द लागे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि दामोदर कौन महीना दरोगा के परीक्षा में बैठल हले। तू जो है मार्च के महीना में बैठता है। ठीक है, मार्च के महीना में दरोगा के परीक्षा में बैठता है और वो दामोदर पास भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला, करम डायर के काटो है। तो पहान काटो है, गावे के पहान के द्वारा जो है करम के डायर को काटा जाता है। एक ही वृक्ष के जो है दो डालियों की एक साथ पूजा की जाती है। अगला, करम पूजा है कौन फूल कर प्रयोग करल गेल है। तो धान के पतई का इसमें जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, धान के पतई का। अगला, इंजोरिया मने कीना है वो है। ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दुइयों या इनमें से कोई नहीं। तो इंजोरिया मने क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष को इंजोरिया कहते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष को क्या कहते हैं, इंजोरिया कहते हैं। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, संथाली में सरहुल के किना कहल जाए। तो संथाली में इसको बा पर्व कहा जाता है। क्या कहते हैं, बा पर्व। और बा का अर्थ क्या होता है, फूल। बा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, फूल होता है। अगला, सरहुल परबे रूसा कहिया करल जाए। तो पहला जो दिन होता है दोस्तों, उसी के दिन को क्या कहते हैं, रूसा कहते हैं। और रूसा को क्या कहा जाता है, बांगुरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगुरी। इस दिन जो है दोस्तों खेत में कोड़ना जोतना या कुछ भी है सो जमीन से संबंधित जो है खोदने रिलेटेड काम नहीं किया जाता है, नहीं तो उसके ऊपर दंड स्वरूप जो है लगाया जाता है। ठीक है, पहला दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, राम और शाम दुयो भाई लागत, यहाँ जो है आर, आर जो है ये कौन रकम कर अव्यय लागे। तो ये जो है दोस्तों उन दोनों के बीच में क्या जोड़ रहा है, संबंध को जोड़ रहा है। ठीक है ना, 84 नंबर। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, राम और शाम, है ना। तो ये जो है दोस्तों संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। फिर भी जो है यहाँ पे थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, या तो संबंध होगा या समुच्चय बोधक होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, गलत बताने से अच्छा है कि उसको छोड़ दें। ठीक है, या तो समुच्चय बोधक होगा या संबंध होगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि विश्व में यादें तो मतलब जब भी हे हो रे अरे वगैरह ये सब आता है तब होता है ना, और क्रिया विशेषण तो है नहीं। अगला, डॉक्टर ए के झा के सम्माने मैन ऑफ द ईयर सम्मान कौन बछरे मिलल रहे। ठीक है, डॉक्टर ए के झा अजीत कुमार के सम्मान में जो है मैन ऑफ द ईयर सम्मान उनको किस वर्ष दिया गया था। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, 1999 में। ठीक है, कब हुआ था, 1999। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट है,
कि एकर में जो है कौन उष्म संघर्षी वर्ण लागे। तो उष्म का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग कोई वर्ड को बोलते हैं, उसमें आवाज के साथ साथ जो है गर्म हवा का निकलना, उसको क्या बोलते हैं, उष्म संघर्षी वर्ण, है ना। यानी रगड़ के साथ जो है दोस्तों उसमें गर्म हवा निकलता है, ठीक है, उस जो है वर्ण हकै, ठीक है। तो इसका जो है बताना है क्या है, स, च, ख और छ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 86 का, ये हो जाएगा स। देखिए स बोलने से रगड़ भी हो रहा है और हवा भी निकल रहा है, ठीक है ना। स बोलने से क्या हो रहा है, रगड़ के साथ साथ हवा भी निकल रहे थे, ये क्या होते हैं, उष्ण संघर्षीय वर्ण कहलाते हैं। अब पूछ रहा है हा जो है ये किस प्रकार का वर्ण है। हा जो है ये है महाप्राण, ठीक है, क्या है, महाप्राण। वर्णों के बारे में एक बार डिटेल आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला खरग दाता, ये कौन रकम कर समास ला गई, ठीक है। खरग दाता, खरग के समान जिसका दांत है, ठीक है, खरग के समान यहाँ दोस्तों कंपेयर किया गया है, ठीक है। खरग के समान जिसका दांत है, ये कौन रकम का समान है, तो ये जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है, कर्मधारय, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का, कर्मधारय समास। अगला पटैबै सभिन पारी पारी लहलहते फुलवारी ई डंडिल में फुलवारी ककरा कहल गेल है ने, सही मतलब यहाँ से छाटिए, ठीक है। खेत बाड़ी के, हरियर दिहारी बोन के, या जिरहोल करपतय के, या विविधता में देश भारत की। तो इसमें जो है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विविधता से भरा हुआ हमारे भारत देश को दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, फुलवारी कहा गया है, ठीक है। फुलवारी वर्ड किसके लिए, तो भारतवासियों के लिए, भारत देश के लिए, विविधता से भरा हुआ अनेकता में एकता वाला देश के लिए जो है फुलवारी वर्ड का यूज किया गया है। अगला खोरठा कौन संज्ञा हकई, खोरठा जो है ये कौन संज्ञा, तो खास वाचक, विषयवाचक, वस्तुवाचक या भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये खास बात क्या है भाषाओं में से किसका, तो खोरठा भाषा की बात किया है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला काटक क्रिया में कौन प्रत्यय जोड़ल विशेषण, जोड़ले विशेषण बन जीते, जैसे कांटे का वर्ड है, इसमें जो है कौन सा जो है प्रत्यय जोड़ेंगे, उपसर्ग तो आगे जुड़ता है, पीछे प्रत्यय जोड़ने से वो विशेषण बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे जोड़ के देखेंगे, है नहीं, काटेक ला, काटेक गर, बाय या र, तो इसमें जो है दोस्तों ला जोड़ने से क्या हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। अगला विशेषण कर मुख्य कई गो भेद हो वो है, ठीक है, विशेषण के कुल कितना भेद है, तो विशेषण के कुल कितना भेद है, 5 भेद है, ठीक है। चलिए अगला मोहन नहाय की पूजा कर ले, वाक्य में नहाय ई कौन सी हकय, सहायक क्रिया, सहयोगी क्रिया, पूर्वकालीन या प्रेरणार्थक। तो ये काम जो है दोस्तों नहाय के पूजा कर ले, पहले ही नहा लिया है, ये एक तो नहाना तो क्रिया है, लेकिन कब नहाया है, पहले ही नहा लिया है, तो ये पूर्वकालीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया, ठीक है, पहले ही ये नहा चुका है। अगला सुगना करे करे चलो है, एकर में जो है करे करे कर अर्थ की ना है वो है, तो ये जो है दोस्तों रीतिवाचक होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रीतिवाचक जो है बोध क्रिया को ये दर्शाता है, करे करे यानी कि धीरे धीरे चल रहा है। अगला कोराई छुआ है, ई वाक्य जो है दोस्तों कोराई शब्द के अर्थ माने एकर में कौन विभक्ति लागल है, ठीक है। तो कोरा में है जो दोस्तों ये एक प्रकार का अधिकरण है कि उसके कोरा के अंदर है, कोरा में है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला बड़भागी, ये कौन रकम कर समास लागे, बड़भागी जो है अव्यय भाव तत्पुरुष द्वंद या बहुब्रीही, तो एकर जो है सही आंसर किना है जीते, बहुब्रीही समास, किना भाई जीते, बहुब्रीही समास, बड़भागी माने। चला अगला जो है दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन, एकर में कहले है कि यदि हमर बेटा पास करतले तो नेत्रहाट जैतले, करतले माने बीत गए अब वक्त, ठीक है ने, अब वक्त बीत गए करतले, ठीक है। तो वो कहाँ जैतले पढ़े ले, नेत्रहाट, अब नेत्रहाट कहाँ पे है, लातेहार में, लेकिन वो तो पास नहीं कर ले, ठीक है। तो ये एक प्रकार के कौन चला गया, हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है, हेतु हेतु मद, है ना, इसको ढेसाहा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढेसाहा भूतकाल, माने पास करतले तब पढ़े जैतले, यानी पास नहीं भेलो अब, ठीक है, वो बीत गया। अगला क्रिया के मूल रूप के किना कहा जाता है, इसको कहा जाता है धातु, ठीक है, क्या कहा जाता है, धातु क्रिया कहा जाता है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर। चलिए खोटा शब्द गोटा कर उल्टा किना भेऊ है, ठीक है, गोटा मतलब पूरा पूरा होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, खुचरा, क्या हो जाएगा,
खुचरा, डी नंबर। और गोटा मतलब बीज को भी गोटा बोलते हैं, ठीक है, गोटा बीज को भी बोलते हैं। अगला, कोठा भाषी क्षेत्र के क्षेत्रफल 31,000 वर्ग मील केकर कहल गेल है। ऐसे 31,000 नहीं, टोटल 34,000 है दोस्तों, ठीक है, 34,000 वर्ग मीटर में ये बोला जाता है। तो ये 31,000 जो है ये किनका कहा हुआ है, तो जो शिव दयाल शिव सिंह शिवदीप जो है इनके द्वारा कहा गया है कि ये 31,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 79,714 वर्ग किलोमीटर। इनमें से जो है दोस्तों लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में और 16 से 18 जिलों में जो है दोस्तों खोटा भाषा बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए नया वीडियो लेके आएँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन पता चले, ठीक है। और इसको जो है दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है, और हमारे साथ जुड़ पाएँ। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।